संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जीवन में पिता एक होता है, ध्यान से सुन लो। अगर पिता के घर को छोड़ के जाएगा पुत्र, चाचे ताऊ मिलेंगे, पिता नहीं मिलेगा। चाचे ताऊ की संपत्ति में उसका अधिकार कभी नहीं होना। बता दो कोई हो सकता हो तो। पिता की संपत्ति में अधिकार है पुत्र का। वेदी गुरु सार शब्दी गुरु की भक्ति के धन में अधिकार है शिष्य का, बाकी में है नहीं। चाचे ताऊ मिलेंगे सारे के सारे, पिता नहीं मिलेगा। पिता तो एक होता जीवन में। सार शब्दी गुरु केवल एक होता जीवन में, केवल एक, दो नहीं हुआ करते कभी भी। देहधारी गुरु को धोखा दे सकता है, नूरी गुरु को धोखा दे के दिखा। जिस शब्द को लेने जा रहा है वो तेरे सामने है, भीतर है, बाहर भी है, तेरे साथ रहता है, वो उसको धोखा कैसे दे देगा? देहधारी गुरु को दे सकता है, वो जो जिंदा गुरु, नूरी गुरु, सूक्ष्म गुरु, विदेही गुरु, खेवटिया गुरु जो तेरे साथ रहता है, उसको धोखा कैसे दे देगा? दंड देगा, बुरा दंड मिलता है उसको। बीज रोप दिया गया, बीजा गया, फलीभूत होता वो। सत्संग रूपी जल, गुरु के दर्शन, सेवा, सुरक्षा पौधे की होती, फलीभूत होता वो। सतगुरु वचन ने मानी के चले मनमुखी चाल, नीतानंद ऐसे जीवों का खबर लेगा काल। काल खबर लेता है जीवों की। नीतानंद ऐसे जीवों को जहां जाए तहां काल। जो सार शब्द को लेकर के, सार शब्दी गुरु से विमुख होकर के कहीं भी जाएंगे, काल पाएगा आगे,
दयाल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा? नरक मिलेगा, नरक, घोर नरक मिलेगा। राजा का दोषी सजाए मौत मिलती है, सजाए मौत। सिपाही नहीं है, डंडा मार के छोड़ देगा। गाली दो सिपाही को, डंडा मार देगा, 2 थप्पड़ मार देगा, छोड़ देगा। राजा की अपराध कर राजा का, सजाए मौत है वहां पर। राजा है शब्द, ये खुद मालिक है। सार शब्द खुद राजा है, यही मालिक है। जो इसको विदेही को छोड़ देगा, इस पे कालिख लगा देगा, ये नहीं छोड़ता उसको। सुना है, कहते ना कानून का जानकार है ये तो, डबल दंड दो, डबल दंड दो, डबल मिलेगा दंड। अनजान व्यक्ति हो कोई बात नहीं, जानकार होने के बाद अपराध करता है, डबल दंड मिलेगा, मां नरक में जाएगा वो, कोई नहीं बचाने वाला था। क्योंकि दयाल ने ठोकर मार दी उसको। अब काल के हाथ में आ गया। काल था ये दुश्मन, पहले से भी था और ज्यादा हो जाएगा। क्या कह रहे साहिब? मन मेरा कर साहिब से प्रीति। साहिब कौन है? कहां दिखता है साहिब? साथ रहता साहिब, उससे प्यार करना है। साहिब शब्द है, इसी शब्द की शक्ति से सब संसार बना है और शब्द ही समा गया और घट घट में बैठ गया और सब शब्द की शक्ति से चल रहा है। जहां जाएंगे आगे खड़ा मिलेगा वो, जहां जाएंगे वहीं आगे खड़े मिलेगा। जप तप पूजा पाठ सभी सब सिमरन के माही। पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन सब सिमरन के भीतर बता दिए। कहीं कबीर जाने भगत जन, अज्ञानी नहीं जानता इसको। गैर विश्वासी व्यक्ति इस शब्द को नहीं जानता। कहे कबीर जाने भगत जन, भगत जन ऊंचा भक्ति करने वाला समझेगा इसको। कहे कबीर, कह रहा हूं लोगों सुन लो, सिमरन सम कछु नाही, सिमरन के बराबर कुछ भी नहीं है। जब साहिब ने कांटा मार दिया फिर किसका मनमुख लेके बैठा है? रात काली करता है। जिंदा नाम नहीं है पुस्तकों में, मुर्दा नाम है पोथियों में, मुर्दा है। पुस्तक तो पहले भी थी। हमारा बच्चा अनपढ़ है, 5 वर्ष का हो गया, 5वीं तक की पुस्तक ले आके घर में रख दो, पुत्र 1 वर्ष में 5वीं पास कर लेना। ज्ञान तो है, पुस्तकों में रखा है, लिखी भी अध्यापक ने है। 5वीं पास करके दिखाओ बच्चा। जिंदा अध्यापक आएगा, जिंदा अध्यापक बीच में, पोथी वही होंगी, उन्हीं के अंदर से पढ़ा पढ़ा के अध्यापक ही बना देगा उसका वो। संतों की श्रीवाणियां तो वही हैं। वेदी गुरु, जिंदा गुरु बीच में आएगा, वो समझाएगा उनको और उन्हीं में से पारंगत कर देगा उनको। श्रीवाणियां समझ नहीं आती संतों की, बड़ी गहरी है। अज्ञानी लोग गलत अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं उनके, फिर गलत रास्ते पे जाते हैं। क्या मिलता है भाई? जन्म मनुष्य का मुश्किल से मिला है, इसको भी अगर अज्ञान मार्ग पे जाके बर्बाद कर दिया, आत्म हत्यारा बनेगा वो, अपनी आत्मा का हत्यारा बनेगा वो व्यक्ति।
जान बूझ साची तजे, करे झूठ से निह, ताकि संगति है प्रभु सपने हूं ना दे। कबीर साहिब कहते हैं जो जान बूझ के सत्य मार्ग को छोड़ जाएगा और करे झूठ से निह, झूठे गुरुओं से, झूठे करामातों वाले से सने कर बैठा, प्यार कर बैठा, ताकि संगति हे प्रभु सपने हो ना दे। ऐसे व्यक्ति की संगति सपने में भी नहीं मिलनी चाहिए, सपने में भी नहीं मिलनी चाहिए। साहिब की वाणी है, जान बूझ साची तजे, करे झूठ से ने। क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, क्या लेने आए हैं यहां पर। भेदी गुरु की पहचान बता रखी है साहिब ने, उसको ही भूल गए हम, उसको ही भूल बैठे। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहीं कबीर सुनो भी साधो, साहिब मिल गए तिलोले। साहिब की श्रीवाणियां हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धारू, खुले नैना हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। इन श्रीवाणियों को काट के दिखा दे कोई, समझ में नहीं आती है, समझ से बाहर है। हीरा दिया था गुरु ने हीरा, अज्ञानियों ने पत्थर बता के फंकवा दिया और चमकना पत्थर हाथ में थमा दिया। क्या लेगा। हीरा छोड़ने के बाद पत्थर आएंगे, फिर पत्थर तो हीरे नहीं होते। साहिब की श्रीवाणियां हैं, ये खुली हैं। श्रीवाणी चल रही है। ऐसा समय बहु री नहीं आवे, जो यह अवसर बीती। साहिब कहते हैं मनुष्य, जो तुझे तन मिला है, जो तुझे समय मिला है भक्ति करने का, यह दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलता। ये केवल भक्ति कर्म करने के लिए तन मिला था। ये भक्ति कर्म न करके श्रीमान जी संसार में चला गया, संसार के कर्मों में सारा बंधन था, बंधन में बंध बैठा। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, बहुत सुंदर शरीर मिल गया, 6.5 फुट का लंबा चौड़ा दंगा जवान बन गया, ताकत आ गई जवानी में, ढल जाएगी जवानी, सुंदरता चली जाएगी। धूप जाने के बाद छाया आती है, हमारा चेहरा धूप में चमकता है, छाया में काला काला दिखता है। काला आदमी काला कपड़ा पहन लो, ब्लैकिश हो जाएगा, इतना प्रभाव डालता है। ये जवानी सदा नहीं रहनी। ये रूप जो ढोलक सा दिखता ना, खिंचा खिंचाया, दांत निकलेंगे, बिल्डिंग में से ईंट निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये मजबूत बिल्डिंग है, दांत निकलने शुरू, दोनों चेहरे पिचक जाएंगे, सुंदरता गायब। अभी तो जिंदा है, गायब।
झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, चेहरा काला हो जाएगा, कमर झुकने लगेगी, शक्तिहीन हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, देखना कम हो जाएगा, लठिया आ जाएगी। कहाँ गया सुंदरता? फोटो में है बस अब तो। दादाजी ये कौन है? एल्बम उठा लिया दादाजी की पहले की। पोता, दादाजी ये आदमी कौन है? कहता बेटा ये मैं हूं, ये तेरी दादी है, ये शादी की फोटो हमारी। कहता नहीं दादा क्यों बहकाते हो, ये तो मिलता ही नहीं आपसे, ये तो बहुत सुंदर आदमी है, आप देखना। कहता बेटा 80 साल के बाद तन्ने भी नहीं देखना पड़ेगा, अब तो पहचान में नहीं आ रहा, 80 वर्ष हुआ बस तेरी शक्ल भी बदल जाएगी बेटा, मैं हूं। दादा पता नहीं सच्ची, पिताजी आओ था, पापा जी जल्दी आओ, दादा झूठ बोल रहा है। एक सुंदर सा आदमी को कहता ये मैं हूं। देखा, हाँ बेटा ये तेरा दादाजी है, मेरा पिताजी है ये। अब विश्वास करेगा। फिर मम्मी आएगी कि मम्मी ने भी देख रखा था, नहीं बेटा तेरा दादाजी है। फिर विश्वास होता उसको, कहता इतना बदल जाता आदमी, इतना ही बदल जाता है, खुद को भी शक्ल नहीं पहचान में आती। बहुत बार तो खुश तो होता है, गर्द आदमी जवानी की फोटो देखता है, क्या जवान था मैं, है ना, 80 किलो का कट्टा एकदम उठा लिया करता। अब बस में चढ़ता हूं ना, डंडा पकड़ के दो जवानों कहता हूं धक्का दियो भाई, धक्का दियो, अंदर चढ़ाइयो। वही आदमी है क्या? भाग के चढ़ने वाला चलती बस में, और दो आदमी धक्का दे दे चढ़ाने लग रही उसको। ये हो जाता है इंसान। रूप स्थायी नहीं है, जवानी स्थायी नहीं है। सुख संपत्ति सपने की बतिया, धन महल जमीन जायदाद, आमदनी पूरी, ठाठ बाट, गाड़ियां खड़ी, सलूट मारे चमचे चारों तरफ, जय हो जय हो, जय जयकार होती है उसकी। स्थायी नहीं है ये जय जयकार। ये धन संपत्ति का अहंकार पहले उसके जीवन में खत्म हो जाए शायद, नहीं तो मौत पे सब छीन लेंगे इसका, इसका नहीं रहेगा। इसकी जगह इंतकाल हो जाएंगे, दरज म्यूटेशन, बच्चों का नाम जमीन गई, बच्चों का नाम मकान गया, और बच्चे 3 साल के बाद पिताजी की नेम प्लेट साइड में करी, अपना का चौधरी लगा देंगे, श्रीमान जी लगा देंगे, प्लेट भी उतार देंगे, फार्म हाउस पे नाम अपना लिखवा लेंगे। मेट दिया, मेरा नाम बड़ा करियो पुत्रो, तेरा नाम काटेंगे, वो तेरा नाम काटेंगे चौधरी। कहते मेरा नाम कैसे काटेंगे? मर के दिखाए एक बार, तेरा नाम सबसे पहले काटेंगे वो। होड़ लगेगी भाइयों में, जल्दी से करवा लो इंतकाल, बहन है 2-3 और, कदे हिस्सा ले ले। छुपके रातों को छुपके षड्यंत्र करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, वृद्ध के नाम कुछ नहीं रहता। मेरा नाम बड़ा करना, तेरा नाम बड़ा नहीं करते, वो अपना नाम बड़ा करेंगे, फिर अपने बच्चों को कहेंगे मेरा नाम बड़ा करना। यही गति है संसार की। बड़ा नहीं होता, छोटा होता उसका नाम, बड़ा होता है भक्तों का। अमर लोक की भक्ति करने वालों का नाम अमर होता है, अमर। रविदास जी महाराज छोटे कुल में आए थे, कहे जाने वाले, झोपड़ी में रहते थे, महलों में रहने वाले राजा आए थे उसके पास, बहन मीराबाई शिष्या बनी उनकी, बड़े बड़े राजा लोग आए उनके पास, मत्थे रगड़े। आज नाम उनका, अमरलोक का नाम का अभ्यास करके
अमर नाम हो गया उनका। प्रभु भक्तों का नाम अमर हो जाता है। जे ही किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति। साहिब कहते हैं सुन लो भाई लोगों, ऐ मानव सुन ले, जिस कर्म के करने से परम पद की प्राप्ति होती है, अमर लोक में स्थान मिलता है, सोई कर्म कर नीति। नीति बना ले आज से। कहता है कि नीति बनाएंगे। क्या नीति बनाएगा? 5 वर्ष में इतना धन कमाएंगे। ऐसी नीति बना लेने कि 5 वर्ष में अमर लोग जाएंगे। ये नासवान धनिया छूटेगा, नहीं तो बेटों में झगड़ा करवाएगा। ये धन है, बेटों में झगड़ा होगा। उसी की हाजिरी में माता पिता दृष्टांत पिंड में धन कमाया, खूब कमाया, दोनों बैल की तरह चले, बंटवारा होता है। 3 पुत्र हैं, पिता माता वहीं बैठे हैं। अब वो बंटवारा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कोई मांग रहा है, कोई कब्जा कर रहा है। फिर कहेंगे ये बैठा ना पिताजी कम है जिसने, इसने अच्छी अच्छी जमीन तो उसको दे दी, अच्छी दुकान उसको दे दी, सड़क वाली उसको दे दी। अरे मुझे दोषी क्यों कर रहे हो? मैंने तो कमा के दी है। तुमने क्या दिया हमारे को? तुमने दिया क्या है? तीनों ने क्या दिया तुमने? सीधा सीधा हो गया, बंटवारा कर दे। खड़े हो जाते हैं, माता पिता की आबरू को तिनका तिनका करते हैं वे बेटे, दोषारोपण करते हैं। और जमीन उसके नाम होने के बाद भी कब्जे करते हैं और कहते हैं बेच के दिखा, तुझे पहले हम देखेंगे। कैसे देखोगे? पागल घोषित करा देंगे तेरे को। कहते कैसे? परसों ले, लगाएगा टीका नशा लेगे। तीनों के तीनों सलाह करके, डॉक्टर साहब जी पकड़ो, 10-50 पकड़, लिख दे, दिमाग में खराबी सी है। फिर ले उड़े पीजीआई में, फिर ले उड़े आगरा, दाखिल कराए। वो यूं कब है, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। कहते नहीं, कहते लोग सारे पागल। जो कहते पागल नहीं हूं, कहता वही पागल होता है। पागल घोषित कर दिया। यह धन, यह प्यारा प्यारा परिवार जिसके लिए दिन रात कमाते हैं हम, हमारी हाजिरी में हमें दोषी बनाए खड़ा करेंगे माता पिता को। तने इसकी तरफदारी करी माता जी और तूने उसकी करी, दोषी बना दिया दोनों के दोनों। बोले नहीं सकते, जिस हक में बोल रहे हैं वो खिलाफ, दूसरा खिलाफ। ये जगत है, यू ऐसा ही है। शीशे में को देख लो, कोई कह देता है, किसी का झगड़ा गली में आता है, किसी का झगड़ा कोर्ट में जाता है, किसी का झगड़ा 4 दीवारे के भीतर कूटा पिट्टी हो लेती है। पड़े है ताऊ जी दिखाई नहीं दिए, कहता डिप्रेशन हो गया, अपने आप पे डिप्रेशन हो गया। तिजोरी सामने खोल ली, माल सारा निकाल लिया, हाथों में से अंगूठी निकाल ली बूढ़े की, कभी मर सकता है, सब छीन लिया। तब पहचान में आएगा परिवार ये कमा रहा उसके लिए। लगा दे धर्म खाते में, गुरुओं के दरबार में लगा, मिलेगा आगे जाकर के। नगद सौदा है, नगद का सौदा है। वहां क्या है? वहां खत्म है। अगर किसी ने कह भी दिया ना, भाइयों बेटो ताऊ जी हुए, पड़ोस का कोई बोल लगा थारे पिताजी ने बहुत दिया, क्या दिया है? दिन रात हम कमाए हैं, हमने जोड़ा है, नाम भी मेट दिया, उसकी कमाई भी स्वीकार नहीं कर दे। ये जगत है। जिस कर्म के करने से परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति। ये नीति बना ले, अविनाशी परमात्मा से मिलना है। शरण आए सो सब ही उभरे, ये है गुरु की रीति। शब्द वेदी गुरु की शरण में जो शिष्य आ गया,
पड़ा रहो, बस पड़ा रहो भाई। साधना ना बने ना कर, शरण में है, काल के दूध पीड़ा नहीं देंगे उसको, अच्छी जगती होगी, फर्स्ट क्लास। शरण में आ गया, उभरेगा, वो उभरेगा। सुनना कैसे, ध्यान से सुन लो। एक माता पिता के दो पुत्र थे, एक चालाक था, नौकरी करता था, एक भोला था, अनपढ़ था, सेवा करता था। अब माता पिता बात करते हैं, भाई वो तो बड़ा चालबाज है, बहुत पैसे कमाता है, ये भोला सेवा कर रहा अपनी, फिर क्या करें, कुछ फालतू दे दो इसको। कहता वो क्या फालतू? कहता मेरे पास है परदादा का सामान है, गुपत, वो दे दो इसको। जमीन तो छोड़ेगा नहीं वो, कचहरी मटवा लेगा, दिखती चीज नहीं छोड़ेगा वो, जो नहीं दिख रही वो दे दो। उस बोले कि कौन कर रहे हैं रक्षा, कौन दे रहे हैं ज्यादा, दया कौन कर रहे हैं? माता पिता। माता पिता की सेवा कर रहा था, बोला, तेज नहीं था, चालाक नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, अपने आप माता पिता। फिर ये अविनाशी पिता इस पिता से भी गया क्या? बहुत दयालु है, उसका नाम दयालु है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती। भवसागर से पार होके जन्म जीत के जाएं तो मनुष्य जन्म सफल होगा भाई, नहीं तो नहीं होगा।